पाकबड़ा में आरएलडी को मिली नई ताकत, मोहम्मद रफी सैफी के साथ दर्जनों युवाओं की एंट्री। हेडलाइन 2, राजनीतिक गलियारों में हलचल, राष्ट्रीय लोकदल ने पाकबड़ा से अभियान का किया आगाज। पाकबड़ा नगर पंचायत की राजनीति में उस वक्त नया मोड़ देखने को मिला जब युवा समाज सेवी मोहम्मद रफी सैफी ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस घटनाक्रम से न सिर्फ स्थानीय सियासत में हलचल तेज हो गई, बल्कि यह भी साफ हो गया कि आरएलडी ने पाकबड़ा को अपने संगठनात्मक विस्तार का अहम केंद्र बना लिया है। इस मौके पर पाकबड़ा पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी का कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूल मालाओं और नारों के बीच हुआ ये स्वागत राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में तब्दील नजर आया। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भीड़ ने ये संकेत दिया कि क्षेत्र में आरएलडी के प्रति युवाओं और आम जनता का रुझान लगातार बढ़ रहा है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद मोहम्मद रफी सैफी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की नीतियां किसानों, युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द, विकास और न्याय की राजनीति ही आज की जरूरत है और आरएलडी इसी दिशा में कार्य कर रही है। इसी सोच से प्रभावित होकर उन्होंने अपने साथियों के साथ पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया। सैफी ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में पाकबड़ा क्षेत्र में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय लोकदल युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं का बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ना संगठन की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आरएलडी युवाओं को नेतृत्व देने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोहम्मद रफी सैफी जैसे समाज सेवा से जुड़े युवाओं का साथ पार्टी को नई गति देगा। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन पद प्रत्याशी हाजी नासिर हुसैन, अब्दुल रहमान सैफी, मुशाहिद हुसैन, डॉक्टर असलम, राकेश कुमार, मोहम्मद शफी, रागिब हुसैन और मास्टर अख्तर समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। सभी ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए आरएलडी के बढ़ते जनाधार पर भरोसा जताया। कार्यक्रम के अंत में मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। नारों और उत्साह के माहौल के बीच यह आयोजन इस संकेत के साथ समाप्त हुआ कि पाकबड़ा में राष्ट्रीय लोकदल ने अपने राजनीतिक अभियान की मजबूत शुरुआत कर दी है। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की रिपोर्ट। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनका स्वागत हुआ माशाल्लाह। ये हमारे बीच में आज हैं, ये आज यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ। ये कभी भी किसी भी काम के लिए किसी को मना नहीं करते, कभी भी इन्होंने उठाया, इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम कभी कोई भेदभाव नहीं रखता। और हमारी अब सबसे गुजारिश ये रहेगी कि जैसे अब ये आए हैं मैदान में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ में रहना है और भरपूर तरीके से लड़ाना है। और कभी भी जरूरत पड़ेगी इनकी, हम आपके साथ में चलेंगे और ये आपके साथ में हमेशा मजबूती से खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि मैं भी इनके बचपन से जानता हूँ, साथ में हमारे साथ में पढ़े हुए हैं, तो पहली क्लास से पढ़े हुए हैं। कभी भी जरूरत पड़ी हमें, कभी भी लेके गए इन्हें, कभी मना नहीं किया किसी काम के लिए भी। तो अब तो ये साथ में हमारे यहाँ रहेंगे, तो क्या मना करेंगे किसी को। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है और लड़ाना है, दिल से लड़ाना है और इन्हें जिताना है यहाँ से। अफसोस रहा मेरी खैर, लेकिन इंशाल्लाह इस बार भाई का रुतबा भी बहुत बढ़िया है और राष्ट्रीय लोकदल में बहुत अच्छे पद पे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं युवा के और राष्ट्रीय सचिव भी हैं। और पहली बात तो हक ये बनता है कि हमारे पड़ोसी हैं। सबसे पहली बात तो हक बनता है कि हम अपने पड़ोसी को वोट दें। बाहर वाले आ गए, कांट विधानसभा से आ गए, कमाल अख्तर हसनपुर से लड़ रहे हैं और हमारे अनिस रहमान कांट से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे भाई तो हमारे पड़ोसी हैं कम से कम। हक तो इनका बनता है कायदे में, बिल्कुल सही बात है। कायदे में जो अधिकार है इन्हें का बनता है कि हम वोट अपने भाई को दें। हक भी हमारे ऊपर। इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, कांट विधानसभा से 25 का, और तन मन धन से भाई के साथ रहेंगे। ठीक है भाइयों, हर बात को तैयार रहेंगे।
है, पैकेज है, हर बात से बिल्कुल भाई के लिए है। हाँ, किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए और सब लोग मेहनत के साथ भाई को इलेक्शन जिता दो 8 विधानसभा से। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह टिकट भी भाई को मिलेगा, अल्लाह ने चाहा। ठीक है भाई, टिकट की तो पूरी उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा। ठीक है भाइयों, ठीक है। हमारे मित्र भाई मोहम्मद रफी साहब और हमारे बचपन के साथी जो पहली क्लास से लेकर और लगातार हमारे साथ पढ़े, हमारे बहुत अच्छे मित्र, आपके पाकड़ा से चेयरमैन का चुनाव लड़े भाई हाजी नासिर साहब, मंच पर बैठे सभी सम्मानित पाकपड़े के जिम्मेदार लोग, मेरे साथ हापुड़ से सतीश चौधरी जी, गोयल साहब। सबसे पहले मैं आप सबका, रफी का और उनके भाई सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपने बहुत शानदार स्वागत, सम्मान और प्यार जो मुझे दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया। जितने लोगों ने भी अभी तक बात रखी, सभी ने एक बात कही, इलेक्शन और वोट। मैं यहां इलेक्शन और वोट के लिए नहीं आया और ना ही मैं यहां मुख्य अतिथि हूं, ना ही मैं इस कार्यक्रम का दूल्हा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति पहली क्लास से, बचपने से, गुरेठे से आकर पाकपड़े में पढ़ा हो, शिक्षा ली हो, जिसका बच्चे बच्चे से, मेरा नहीं तो मेरे पिताजी का रिश्ता और नाता रहा हो, तो मैं अपने घर में आया हूं, अपने परिवार में आया हूं। मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं। राष्ट्रीय लोकदल जिसकी नींव रखी थी इस देश के उस महान किसान नेता ने, जिनको एनडीए की सरकार ने भारत रत्न से नवाजा, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने। चौधरी चरण सिंह जी ने इस गांव के आम आदमी को, इस गांव के किसान के बेटों को गांव से उठाकर विधानसभा और संसद के गलियारों में पहुंचाने का काम करा था। उससे पहले अगर आप जाओगे तो इस देश में नवाब परिवार या राजघराने के लोग विधायक और सांसद बनते थे, लेकिन आम आदमी को अगर मौका दिया, चाहे उसमें लालू प्रसाद यादव हो जो घर से उठकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक गए हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह यादव हो, बीजू पटनायक हो, प्रकाश सिंह बादल हो, जितने भी क्षेत्रीय दल इस देश में किसानों की आवाज उठाई, उन सबकी शिक्षा चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला राष्ट्रीय लोकदल में हुई थी। चाहे डॉक्टर बन रहे हो, चाहे हाजी गुलाम मोहम्मद साहब रहे हो, और वो दौर था जब न जाति का भेद था, न धर्म का भेद था, केवल लोकदल का सिंबल हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, बहुत लोगों ने देखे भी नहीं, टिकट मिलता था, चौधरी साहब टिकट देते थे और सांसद बन के जाते थे। यही बात है। लेकिन राजनीति में धीरे धीरे इस तरह का परिवर्तन आया। मेरा मानना है जाति इसलिए बनाई गई थी कि जिनका खान पान, रहन सहन एक सा हो, तो ब्याह शादी अगर बराबर एक से मिजाज में जाएंगे तो तालमेल होने की संभावना रहेगी, इसलिए जातियां बनी थी। और धर्म इसलिए बने कि हमारी पूजा पद्धति क्या है। हिंदू मंदिर में पूजा करेगा, मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करेगा, सिख गुरुद्वारे में नमाज अदा करेगा, क्रिश्चियन चर्च में जाएंगे, लेकिन राजनीति में हम लोग अच्छे भले और काम करने वाले लोगों को मौका देते थे। लेकिन लंबे समय से ऐसा परिवर्तन आया है कि हमें सिर्फ जाति चाहिए या फिर अपना धर्म चाहिए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कल जब हमारा काम पड़ेगा तो वो जिसे हम जाति के नाम पर चुन के भेज रहे हैं,
या जिसे हम धर्म के नाम पर चुन के भेज रहे हैं, वो हमारा कितना साथ देगा कि नहीं देगा, इससे हमारा कोई लेना वास्ता नहीं है। मेरा यह कहना है, आप पूजा पद्धति में धर्म का इस्तेमाल करो, ब्याह शादियों में जाति का इस्तेमाल करो, लेकिन अब आके तो नई पीढ़ी ने, नए बच्चों ने तो ये जाति और धर्म भी मानने बंद कर दिए। लेकिन राजनीति में आके फिर हम लोग ही आके खड़े जाते हैं। मैं आपके पड़ोस का रहने वाला, 2007 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा। आप लोग पश्चिम में आते थे, गांव मेरा भी नहीं आता था उस समय। वहां के लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार दी और मैं दूसरे नंबर पर आया 2007 में। जो दूसरे लोग थे उन्होंने इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। जब वहां पर मौलाना महमूद बद्री साहब चुनाव लड़े थे, हमने पूरी ताकत से उनका चुनाव लड़ाया। जब कांग्रेस के साथ थे तो मोहम्मद अजहरुद्दीन को पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी से था तो कमाल अख्तर को पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। आज लोकदल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो हमने सर्वेश जी को पूरी ताकत से लड़ाया। हम धर्म के आधार पर नहीं गए, हम जाति के आधार पर काम नहीं किया। हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला लिया उस फैसले के साथ गए। हमारी पार्टी में मुस्लिम तो एमएलए हैं, जाट भी एमएलए हैं, एससी समाज से भी हैं, गुर्जर समाज से भी हैं। जब एक पीछे चर्चा चली थी कि दुकान पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो एनडीए में केवल एक नेता थे, जयंत चौधरी, जिन्होंने ट्वीट करके कहा था ये तरीका ठीक नहीं है। हमारे नेता सेकुलर राजनीति करते हैं। एनडीए की सरकार है और आने वाले समय में भी एनडीए की सरकार बनेगी। मैं आपको बता दूं, आप जाति और धर्म से अलग हटकर अपनी सोच की पार्टी के साथ सरकार में हिस्सेदारी बनाओ। सरकार में हिस्सेदार रहोगे तो सुख और दुख में और समस्या के समय पर आपके काम होंगे। आज का ही सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं ना कहीं आती है तो किसी एक पार्टी के साथ खड़े रहने के कारण आप लोगों के सामने आती है। उस समस्या से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि आप सेक्युलर पार्टी में आइए, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़िए, जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करिए, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे लेके आइए और आपके काम की जिम्मेदारी अभिनय चौधरी लेता है। हमारे गांव के रहने वाले पाकबड़े में बस गए, उनका नाम है रईस, खुरपे उर्पे की दुकान है उनकी, क्या रईस है ना? उनका दामाद और बेटी का कोई मकान का विवाद, पहले उनसे साहब 25,000 ले लिए। सर आज पाकबड़ा पहुंचे हैं, रफी भाई की आवाज़ पर क्या मांग? आज पाकबड़ा में भाई मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों से प्रभावित होकर जयंत चौधरी जी में अपनी विश्वास और उम्मीद रखते हुए हमारे लोकदल के साथी नासिर भाई जो चेयरमैन यहाँ लड़े थे राष्ट्रीय लोकदल से, आपके साथ हम सब ने एक बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के परिवार को बढ़ाने का निर्णय लिया और उसी में रफ़ी साहब के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आज यहाँ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं।